नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस में देखते हैं उनको पता है मैं सिविल में डिस्प्यूट कैसे रेज करोगे, कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे, इस रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में मेरा चैनल में डालता हूं। इसीलिए मेरे पास एक कॉमन सवाल आता है, सर आपने जैसे जैसे बताया हो उस बेसिस में मैं सिविल में डिस्प्यूट डाले थे मगर मेरा डिस्प्यूट रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें? देखिए, डिस्प्यूट रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो मैं बताएंगे। मगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट क्यों हो चुका है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप जाके सही स्टेप्स आगे ले सकते हो। सिविल में आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट हो जाता है तो उसका रीजन भी प्रोवाइड करते हैं। सिविल में आपका जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड में रीजन चला आता है। इसके अलावा ईमेल भी कर देते हैं कि किस कारण से आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट हो गया है। वहां पे जो रीजन बताया है वो आप पहले एनालिसिस कर लीजिए और उसके साथ आप डिसएग्री हैं तो आप आगे का स्टेप्स ले सकते हो। एक चीज आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को मन में ये रहता है कि सिविल में कोई गलत इंफॉर्मेशन मेरा रिपोर्ट में शो कर रहे हैं, मैं सिविल में कंप्लेन किया हूं, उस डेटा को चेंज करना चाहिए था मगर सिविल मेरा डिस्प्यूट को रिजेक्ट कर दिया और मेरा डेटा को चेंज नहीं किया। मगर एक्चुअल में होता क्या, एज पर सीआईसी रेगुलेशन एक्ट 2006 सिविल अपने आप कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकते। बैंक जो डेटा भेजते हैं सिविल में वही डेटा मेंटेन होता है और आप डिस्प्यूट करते हो तो भी सिविल क्या करता है, आपका वो जो कंप्लेन है बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। अब बैंक जो रिपोर्टिंग करते हैं चेंज करने के लिए बताते हैं तो वहां पे डेटा चेंज हो जाता है और ये कहते हैं कि जो डेटा उन्होंने भेजा है वो सही है तो चेंज नहीं करते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, सिविल में जब डिस्प्यूट डालते हो जरूर डॉक्यूमेंट्स भेजिए। हमने देखा है बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए और हमारे पास आने से पहले ही उन्होंने सिविल में भी डिस्प्यूट डाले थे मगर देखता हूँ वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा है, जैसे कि उनका लोन क्लोज हो चुका है जो कि सिविल में एक्टिव दिखा रहा है। अब कंप्लेन करने के टाइम में आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना चाहिए, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में एनओसी भी कहते हैं, या तो आप क्लोजर लेटर भी कह सकते हो। अभी क्लोजर लेटर भेज देते हो तो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि कस्टमर का डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, कस्टमर वहां पे डिस्प्यूट जरूर किया है मगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा केवाईसी डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी है मगर कुछ केसेस में जरूरत होता है। क्यों जरूरत होता है वो मैं आगे बताएंगे। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बता सकता हूँ, हमारे पास ऐसा एक कस्टमर आया था जिनका डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम था और वहां पे बैंक ने मांगा था कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए मगर कस्टमर यहाँ पे डिनाई कर दिया। कस्टमर कह रहा है कि पहले से ही वो लोग मेरा सिविल को खराब करके रखा है, ऊपर से मैं मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो लोग मेरा डॉक्यूमेंट्स देकर फर्जी भी कर सकते हैं। उन्होंने बीच में उनका काम रोक दिया है हमारे पास, उन्होंने खुद शुरू किया, बाद में फिर से आया, उनका डॉक्यूमेंट्स हमें दिया है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिया है, हम लोग उस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सिविल और बैंक को दोनों जगह में फॉरवर्ड किया है, उसके बाद तुरंत उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इस टाइप का प्रॉब्लम क्यों होता है वो भी डिटेल में समझिए। मैं पहले ही बताया हूँ, सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो, डिस्प्यूट डालते हो, सिविल क्या करता है बैंक में भेजते हैं। अब बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, मैं समझने का सुविधा के लिए यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट मेंशन किया हूँ, अकाउंट डिपार्टमेंट, सिविल सेल, लीगल डिपार्टमेंट। अब सिविल क्या करता है, बैंक में जब कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं सिविल सेल को भेजता है। सिविल सेल का काम है जितना सारा लोन का डेटा है सिविल को फॉरवर्ड करना और सिविल जो कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं उसको आंसर करना। मगर कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है, आपने लोन अकाउंट क्लोज कर दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट सिस्टम में अपडेट नहीं किया और सिविल सेल के पास भी वो डेटा अपडेट नहीं रहता है, वो लोग उनका सिस्टम देख के सिविल को डेटा फॉरवर्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन सिविल के पास चला जाता है। कुछ केसेस में ऐसे भी दिखाया जाता है कि आपका सूट फाइल लग गया, आपने लोन क्लोज कर दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे अपडेट कर दिया मगर लीगल डिपार्टमेंट सूट फाइल को कोर्ट से विथड्रॉ नहीं किया, इस कारण से सूट फाइल स्टेटस जैसे कि तैसे रिपोर्ट में रह गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप भेज दोगे कि आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है, पेमेंट रिसीट भी है, तो सिविल सेल को भी पता चलेगा कि हाँ आपने लोन क्लोज कर दिया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। तब ये लोग क्या करते हैं, सारा डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, क्यों यहाँ पे स्टेटस नेगेटिव है। जैसे ही सारा डिपार्टमेंट सिविल को सेल को कंफर्म करते हैं, सिविल सेल भी तुरंत वो डेटा सिविल को भेज देता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट जरूर भेजना चाहिए जब आप डिस्प्यूट कर रहे हो। अब डिस्प्यूट इनिशियली हम लोग भी 2 तरीका से कर सकते हैं, हम हमेशा बताते हैं सिविल पोर्टल में जाके लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो, वो आप जरूर कीजिए मगर साथ में और एक मेथड फॉलो कीजिए जो कि सिविल पोर्टल में आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। उस मेथड के लिए मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, ये वाला वीडियो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो देख के कंप्लेन कीजिए, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। इफ द इंफॉर्मेशन इज जेन्युइन,
अब इन्फॉर्मेशन जेन्युइन का क्या मतलब है? आपने डिस्प्यूट रेज कर दिया है, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, सिविल ने रिजेक्ट कर दिया आपका डिस्प्यूट, कह रहा है कि वो जो डेटा है सही है। अब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कस्टमर को लगता है कि मैंने लोन क्लोज कर दिया हूं, फिर भी वहां पे एक्टिव दिखा रहा है, नेगेटिव स्टेटस दिखा रहा है, ओवरड्यू दिखा रहा है बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी। हम लोग भी ऐसा कस्टमर बहुत सारा देखा है। कस्टमर का जितना सारा ईएमआई है उन्होंने सारा ईएमआई पेमेंट कर दिया, मगर बीच में कोई ईएमआई उन्होंने फेल कर दिया था। इसी कारण से उनका जो पेनाल्टी चार्जेस है वो अभी बाकी रह गया, उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ के काफी टाइम हो चुका है और अकाउंट रिटर्न हो चुका है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप पहले पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैंक से पता कर लीजिए, पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद मनी रिसीप्ट जरूर लीजिए और साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको लेना है। देखिए जब तक नो ड्यू सर्टिफिकेट लोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट तब देता है जब लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो पेमेंट कर दिया, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले लिया है और उसके बाद अब सिविल में दोबारा डिस्प्यूट डालिए, कंप्लेन कीजिए विद डॉक्यूमेंट्स, आपका ये जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगा। मगर ये सारा चीज सब कुछ कर लिया फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कीजिए। जब आप डिस्प्यूट करते हो सिविल में, डिस्प्यूट आईडी या तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिलता है, उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो 30 डेज के बाद। नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा सिविल पोर्टल में, सपोर्ट सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां पे जाके ईमेल कर सकते हो और वहां पे आपको फॉर्म भी है, फिलअप करके भी वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन सिविल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे नोडल ऑफिसर को कैसे कंप्लेन करोगे, देखिए ऑलरेडी मेरा चैनल में एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो देख के भी आप प्रोसेस समझ सकते हो। नोडल ऑफिसर के आप जरूर कंप्लेन कीजिए डिस्प्यूट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब सिविल में आप कंप्लेन कर रहे हो उस टाइम पे आप बैंक को भी कंप्लेन कीजिए, वहां पे एक ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिए सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ। बैंक का कोई गलती रहेगा, डेटा वो लोग टाइमली नहीं भेजा है सिविल में तो लोग भी तुरंत आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स देख के डेटा भेज देता है। मगर आपके तरफ से कोई गलती हो रहा है, मान लो आपने पूरा पेमेंट क्लियर नहीं किया है, वो भी बैंक तुरंत आपको बता देता है, आपको भी पता चलता है कि हाँ आपका पेमेंट पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस में आप पेमेंट करके सिविल रिपोर्ट जल्दी से सही कर सकते हो। मगर ऐसा हो कि बैंक में हमने कंप्लेन किया है और बैंक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपका डेटा को सही नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप बैंक का ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन कर सकते हो और बैंक का ग्रीवेंस के लिए अलग से ईमेल आईडी मिलेगा और उनका पोर्टल में भी फॉर्म रहता है ग्रीवेंस करने के लिए। आपका पहले का जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको देके बैंक में दोबारा ग्रीवेंस में कंप्लेन कर दीजिए। मगर इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। सिविल के केस में आप बैंक के केस में भी आप कर सकते हो। सिविल के केस में आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरा यूट्यूब चैनल में, एक बार ट्यूटोरियल आप जरूर देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए मैं सारा चीज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप वीडियो देख लीजिए समझ में आ जाएगा, तो हर जगह में आप कंप्लेन कर सकते हो, आपका इनिशियल डिस्प्यूट रिजेक्ट हो जाता है। तो इतना कुछ करने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सिविल में जो एरर दिखते हैं प्रॉब्लम रहता है वो सही नहीं होता है, तो उस केस में आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके सिविल के केस में बैंक के केस में केस फाइल कर सकते हो। आपका सिविल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आप डिस्प्यूट कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें सवाल भी कर सकते हो। मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में लाइव सेशन करता हूँ, वहां पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो। आपका जो सिविल में एरर है अब रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा है या तो डिस्प्यूट करके ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है वो सारा काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपका काम हमें भी दे सकते हो, हम लोग आपके लिए रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर देंगे और स्कोर को भी इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आगे चल के आपको आसानी से लोन मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पे आपका रिपोर्ट भी भेज सकते हो। आपका रिपोर्ट देख के मेरा टीम आपको नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिविल स्कोर रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में मेरा चैनल में डालता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।